हमारा जो डस्का है उसके हवाले से कि हमारी जो तहसील डस्का है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो मुस्लिम लीग मकामी मुस्लिम लीग है, इसमें इख्तलाफात जो है वो काफी हद तक सामने आ रहे हैं। दोनों सिटिंग एमपीएस जो है वो एमएनए के खिलाफ हैं और ये भी बाज़गश सुनाई दे रही है कि टिकट भी पुराने ही एमपीएस को मिल रही है, जिसकी वजह से वो लोग जो वर्कर्स थे जिन्होंने पार्टी को जिंदा रखा बदतरीन दौर में भी, वो मायूस हैं। तो ऐसे में आप कैसे इलेक्शन जीत पाएंगे? जी खान भाई, ये बड़ा सेंसिटिव मौजू आपने छेड़ा है। मुख्तसर जवाब दूंगा, टाइम को। कोई शक नहीं कि डस्का जो है वो हमेशा से मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा जाहिर शाह साहब का, अल्लाह उनको बड़ी करामत करे, करो जन्नत में जगह दे उनको। उनमें एक खासियत थी कि जब भी इलेक्शन हुए हैं ना तो उन्होंने किसी को नाराज नहीं किया। उन्होंने हमेशा घर जाके मिन्नत भी कर ली है। अभी तो नाराजगियां ही नाराजगियां हैं। नहीं, अभी देखिए मेरी बात सुने, एक बेलाग अगर बात कहूं ना तो ये क़यादत की नाअहली है। हमारी एमएनए अच्छी है, वो अल्लाह ताला उसको दोबारा फिर एमएनए करे। हमारी तो सारी हमदर्दियां ही उसके साथ हैं। हमारे वोट, इखलाकी, जानी, माली, हर लिहाज से हम उनके साथ ही हैं। लेकिन कुछ कमियां कोताहियां हैं जो एक्नॉलेज करनी, जो देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी कोताही है। जी हाँ, ये सारी फैमिली है, नून लीग एक ही फैमिली है। उसमें 2 एमपी हो, 2 एमएनए हो, 4 एमएनए हो, 5 एमएनए हो, जितने भी हो, ये इनको कंसिडर करना चाहिए। वर्कर को, नून लीग को इज्जत देनी पड़ेगी जी, कार को इज्जत देनी पड़ेगी। अगर ये आपस में ही लड़ाइयां लड़ते रहे, देखिए मेरी बात सुने, कितने लोग हैं? ज़िशान रफीक साहब एमपी हैं जी, ये अपना नवीद अशरफ साहब एमपी हैं जी, फिर हमारी बेटी है हमारी नौशीन इफ्तिखार साहबा, वो एमएनए है। जी, जिले की क़यादत है जनाब ख्वाजा आसफ साहब, वर्ल्ड नोन शख्सियत हैं। वो किसी चीज के मोहताज नहीं है, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। ख्वाजा साहब को कोई किरदार आला क़यादत तक जाने से पहले ख्वाजा आसफ साहब को चाहिए कि जो इनके इख्तलाफात है बैठ के एक टेबल पे बैठ के इनके रिजॉल्व करने चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ढिल्लू साहब की तरफ आना चाहूंगा। आखिरी क्वेश्चन ढिल्लू साहब, आखिरी क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग के जो इख्तलाफात हैं, हमारी जो इलाकाई सियासत है, उसमें दोनों सिटिंग एमपीएज अपनी एमएनएज के खिलाफ भी हैं, आपस में धड़ेबंदियां भी हुई हैं, पीटीआई मंजर से गायब है। और क्या ऐसे में जमायत इस्लामी, जाहिर है इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, आप भी जमायत इस्लामी की तरफ से हल्का 51 में सूबाई असेंबली के उम्मीदवार है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्या आप इस मौका से फायदा नहीं उठाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि नून लीग के इस हल्का में जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ज़ाहिर है ये उनके घर का मामला है, इसके ऊपर मैं तो कोई कमेंट नहीं कर सकता। अलबत्ता ये नून लीग की जो परफॉर्मेंस है, नून लीग की हम कहेंगे चूंकि यहाँ पे नून लीग ही हमेशा एमएनए रही, एमपीए रही, इन्हीं के पास ये डस्का जो है मौजूद रहा, ये हल्का। तो इस वक्त जो डस्का की सूरत हाल है कि हर तरफ टूटी हुई सड़कें हैं, तबाह हाल गलियां हैं, नाकस सीवरेज है, उबलते हुए गटर हैं, कूड़े के ढेर हैं, बेहंगम ट्रैफिक है। तो मसाइल ही मसाइल हैं डस्का के लिए। हालांकि डस्का कई जिलों से ज्यादा टैक्स देता है, तो ये परफॉर्मेंस जो है इनके मुसलसल यहाँ पे इक़्तिदार में रहने के बावजूद डस्का की ये खस्ता हाली जो है,
और इनकी आखिरी जो 15-16 माह की हुकूमत है, ज़ाहिर है उसके असरात अवाम के ऊपर मौजूद हैं। हम भी हल्का में ज़ाहिर बात है चक्कर लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें रिस्पांस दे रहे हैं और वो गिले शिकवे करते हैं कि पिछले हुक्मरानों ने परफॉर्म नहीं किया। दस्का को गजा बना दिया है। चलो गजा तो मैं नहीं कहूंगा, अलबत्ता ये है कि इसको गटर में जरूर बदल दिया है। यहाँ की हालत बहुत खस्ता है। जी अशरफ साहब, वो खस्ता हालत इसलिए भी है ना कि नून लीग को मौका कितना मिला है। यही 1.5 जी, महीना पौने 2 मुसलसल महीने को मिली, सीट आपके तो पास उसमें रही वो है। क्या कर सकते। हाँ जी, हाँ नहीं, जी, हमेशा अच्छा आपके पास रही नहीं। सीट बिल्कुल हमेशा जो है नून लीग के पास रही है। मैं अपने दोनों इंतहाई काबिल एहतराम चौधरी अशरफ ढिल्लू साहब का, अपने भाई खादम हुसैन भट्ट साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। बड़ा मौसर प्रोग्राम रहा और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आपको तकलीफ देता रहूंगा। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम जल्दी फलस्तीन के इशू के ऊपर एक मुफस्सल सेर हासिल प्रोग्राम करेंगे और उसमें इंशाल्लाह आपको फिर दावत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अवैस